जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। यानी आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन, जो पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में दोहराया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और इस उद्यान की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला है क्वाशियोरकर नामक रोग डैश की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटीन की कमी से। ठीक है, प्रोटीन की कमी से। अगला है रिक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता नापी जाती है। ऑप्शन है ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी या चक्रवात। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भूकंप। ठीक है, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए, और याद रखिएगा कि इसके लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, अगला है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। यानी 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व भर में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इसका होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। चलिए, अगला सवाल, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को अगर पॉलिश करते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट होता है? जल्दी बताइए, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थायमिन। थायमिन, ठीक है, थायमिन याद रखिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है जड़, तना, फूल या फल। देखिए, लौंग जो है, ठीक है, लौंग और केसर जो है पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, फूल से, ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? ठीक है, तो देखिए, उत्तराखंड का राज्य प्रतीक पूछा गया है। तो देखिए, उत्तराखंड का जो राज्य प्रतीक नहीं है वो है बाघ। ठीक है, ये उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, बाद बाकी मोनाल, बुरांश, कस्तूरी मृग इसका राज्य प्रतीक है। अगला, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार हैं, कौन से हैं? तो देखिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के जो आहार हैं वो है आपका ऑप्शन सी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। अब इसको अंग्रेजी में समझ लीजिए। आर 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 3 प्रकार का है, यानी 3R हो गया। तो आर से, पहला आर से रिड्यूस, दूसरा आर से हो गया रीयूज, तीसरा आर से रिसाइकल। ठीक है, चलिए, इसको 3R भी कहते हैं। अगला है ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा है? अप्रदूषकीय स्रोत पूछा गया है। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत सौर ऊर्जा है। अप्रदूषकीय स्रोत का मतलब होता है जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि पृथ्वी को उष्मायन का अर्थ क्या है? पृथ्वी की उष्मायन का अर्थ क्या है? ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी की उष्मायन का जो अर्थ है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस द्वारा, यानी ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है किसके लिए? तो देखिए, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है आपका पुरातत्व जीव विज्ञान में। ठीक है, पुरातत्व जीव विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा?
जल्दी बताइए, मैंने पूरा डिटेल बताया तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु की आयु ज्ञात करने में। चलिए, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित होना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, अम्लीय वर्षा से जो आपका अम्लीय वर्षा के प्रभाव से ऐतिहासिक इमारत और वो मूर्ति क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में स्टोन लेप्रोसी का शिकार आगरा का ताजमहल हुआ है, याद रखिएगा स्टोन लेप्रोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पर्श गंगा अभियान का, तो देखिए स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गंगा की स्वच्छता, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए अगला सवाल, मिनी माता या मीना माता रोग प्रदूषित जनित रोग है जो परिणाम है किसका? तो देखिए ये परिणाम है आपका औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। ठीक है, मिनी माता रोग शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है और यह पारा औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट के रूप में पानी में मिल जाता है, याद रखिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है? तो वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था है वो है आपका ऑप्शन ए, IUCN। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में इंग्लैंड में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो देखिए भारत के आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, भारत के महाराष्ट्र में पानी पंचायत प्रारंभ हुई और कब हुई? तो 1972 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ से? तो महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले की पुरंदर तहसील के गांव माहौर में पानी पंचायत की शुरुआत की गई। चलिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो देखिए ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, याद रखिएगा। ये किरणें बहुत ही हानिकारक होती है, इससे कैंसर होने का खतरा रहता है। अगला है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक, तो देखिए संरक्षण या विनाश पुस्तक का लेखक जो है वो है आपका ऑप्शन ए, सरला बहन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलिए, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित ठीक है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ब्राजील में हुआ था। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ठीक है, पाताल तोड़ कुएं के निर्माण से जल स्तर नीचे नहीं गिरता है तथा भूमिगत जल को पुनः उसके प्राकृतिक स्तर तक लाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। देखिए एक मेढक है, एक टिड्डे को खा जाता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण किधर होगा? तो देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, मेढक है द्वितीय उपभोक्ता, टिड्डा है प्राथमिक उपभोक्ता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, प्रोसेस को छोटा करता हूं। हाँ, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो देखिए पहला है कांटे और घाव। तो कांटे और घाव जो है ये आपका हल्दी के चूर्ण से ठीक हो जाता है, ये घरेलू उपचार है, ये रोग है। ठीक है, उसके बाद है सामान्य ज्वर। तो सामान्य ज्वर जो है मेथी के बीजों की चाय पीने से ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आंख की सूजन। तो आंख की सूजन जो है ये आपका किससे ठीक होगा? तो ये हो जाएगा ताजे धनियों के बीजों से। ठीक है, और दांत का दर्द जो है हींग के चूर्ण से ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो देखिए सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो है आपका ऑप्शन
बी समुद्र। अगला है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए इस पुरस्कार को कहा जाता है वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए सुमेलित इसमें कौन कौन है? तो जेट्रोफा बायोडीजल बनता है, रिंगॉल इमारती लकड़ी ये सुमेलित नहीं है, बांज ये चारा है, चीड़ लिसा ये सुमेलित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो रिंगाल जो है बांस के जैसे झाड़ी है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, यह इमारती लकड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो देखिए पौधों को जंतुओं से जो अलग करता है वो क्लोरोफिल तथा रसदानी अलग करता है। ठीक है, आगे है भोपाल गैस त्रासदी डैश गैस के कारण हुई। किसके कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।